हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनली 14th ऑफ दिसंबर और 15th ऑफ दिसंबर के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स हैं उनको। और इसी तरीके से देखिए, हम आपके लिए डेली एक करंट अफेयर्स का शो लेके आते हैं मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे को पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को क्विज की फॉर्म में यानी एमसीक्यू वाइज भी डिस्कस करते हैं, ताकि आपको एक ये भी आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में फ्रेम होकर पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारी सारी आने वाली अपकमिंग वीडियोस, करंट अफेयर्स के अलावा भी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट्स पर भी बेस्ड वीडियोस हम लगातार बेसिस पर आपके लिए लेके आते हैं, तो आप उनको भी जरूर देखें। ठीक है। और अभी डिस्कस कर लेते हैं आज के करंट अफेयर्स के सेशन को। तो आप इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को साइड बाय साइड नोट डाउन करते चलें। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है, नीति आयोग रिलीज्ड अ वाइट पेपर जिसका नाम है विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस इन इंडिया। तो किस तरीके से 2035 तक जो पब्लिक हेल्थ पूरा सिस्टम है उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव करने का एक तरीके से रोड मैप है इसके अंदर, इस वाइट पेपर के अंदर। तो इसी को डिस्कस कर लेते हैं। सो नीति आयोग रिलीज्ड अ वाइट पेपर विजन 2035 जिसमें पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस इन इंडिया को किस तरीके से 2035 तक और इम्प्रूव किया जाएगा। सो द व्हाइट पेपर लेज आउट इंडियाज विजन फॉर पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ द 3 tiered पब्लिक हेल्थ सिस्टम इनटू आयुष्मान भारत। जो आयुष्मान भारत स्कीम है जिसके तहत आपको देखिए काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आप इलाज कराना जाते हैं किसी भी जो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड पैनल्ड हॉस्पिटल्स है उसके अंदर। ठीक है। और इट ऑल्सो स्पेल्स आउट द नीड फॉर एक्सपेंडेड रेफरल नेटवर्क्स एंड एनहांस्ड लेबोरेटरी कैपेसिटी। और किस तरीके से पूरा जो एक नेटवर्क है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, उसका भी पूरा रोड मैप इसके अंदर डिफाइंड है। एंड द वाइट पेपर वाज रिलीज्ड बाय नीति आयोग के जो एट प्रेजेंट वाइस चेयरमैन है डॉक्टर राजीव कुमार। इसके अलावा जो मेंबर हेल्थ है डॉक्टर विनोद के पॉल, जिन्हें कोविड से रिलेटेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। और जो नीति आयोग के सीईओ है मिस्टर अमिताभ कांत। आपको मैं बता दूं, जो नीति आयोग के चेयरमैन है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि प्रेजेंट मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। ठीक है। सो इन इन तीनों ने जो है इस व्हाइट पेपर को रिलीज किया। इसके अलावा द विजन ऑफ दिस व्हाइट पेपर इज टू मेक इंडिया पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस सिस्टम मोर रिस्पॉन्सिव एंड प्रिडिक्टिव टू एनहांस प्रिपेयर्डनेस फॉर एक्शन एट ऑल लेवल। ठीक है। जैसे कोविड-19 का ही आप ले सकते हैं एग्जाम्पल। तो अगर आप बेटर प्रिपेयर्ड हो तो काफ़ी हद तक आप इसकी स्प्रेड को रोक सकते हैं। ठीक है। और इसकी टेस्टिंग, जैसे स्टार्टिंग में आपको इंडिया में टेस्टिंग काफ़ी स्लो थी, तो ये अगर अच्छा नेटवर्क हो लेबोरेटरीज का और ओवरऑल पब्लिक हेल्थ सिस्टम का, तो बहुत तेज़ी से हम जो है टेस्टिंग उस वक्त कर सकते हैं। लेकिन खैर बाद में इसको इम्प्रूव किया गया, तो इसीलिए अब हेल्थ सेक्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस सबसे दी गई है। और 2035 तक का रोड मैप जो है नीति आयोग ने रिलीज किया है। ठीक है। आप देख सकते हैं इसका जो मेन कवर पेज था इसका जो रिलीज किया गया है। आगे बात करते हैं, एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है खासकर बैंकिंग से रिलेटेड, कि न्यू चेक पेमेंट रूल जो है जिसका नाम है पॉजिटिव पे, वो देखिए ऑपरेशनल हो जाएगा 1 जनवरी से। तो देखिए पॉजिटिव पे है क्या, इस पर बात कर लेते हैं। सो द न्यू चेक पेमेंट सिस्टम पॉजिटिव पे विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जनवरी 2021 फॉर पेमेंट ऑफ ओवर 50,000। यानी अगर आप 50,000 से ऊपर का अगर चेक इशू करते हैं तो उस केस में क्या होगा, बेसिकली पॉजिटिव पे एक ऐसा टूल है अंडर द सीटीएस चेक ट्रांकेशन सिस्टम दैट डिटेक्ट्स एनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी इन्वॉल्व इन चेक पेमेंट्स। अगर किसी तरीके की कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी उसे ऑब्जर्व होती है जब हम चेक को स्कैन करते हैं, चाहे वो साइन को लेके हो या बाकी अगर चेक थोड़ा बहुत फेक है, तो ये जो है काफ़ी इजीली जो है डिटेक्ट कर लेगा इन सभी फ्रॉड्स को। ये जो पॉजिटिव पे पूरा एक सिस्टम है, एक टूल है बेसिकली। और चेक पेमेंट्स ऑफ ₹50,000 एंड बियॉन्ड विल रिक्वायर रिकन्फर्मेशन ऑफ की डिटेल्स। की डिटेल्स यानी जो ड्रॉअर ड्रॉई उनके नाम होते हैं, उसका बैंक, वो जो चेक है वो। ठीक है ना। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा और एक बार रिकन्फर्मेशन होगी की डिटेल्स की इस न्यू रूल के अकॉर्डिंग, अगर आप 50,000 या उससे ज़्यादा का चेक इशू करते हैं। और अगर बात करें इस पॉजिटिव पे सिस्टम के बारे में, फॉर द चेक ट्रंकेशन सिस्टम वाज अनाउंस्ड बाय द आरबीआई इन अगस्त 2020, और अब इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है 1 जनवरी से। ठीक है। बेसिकली टू एंश्योर कस्टमर सेफ्टी अगेंस्ट एनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। और देखिए चेक को लेके कई बार इस तरीके के फ्रॉड सामने आते हैं कि कई बार जो है फेक चेक लेके जो है पैसा विड्रॉ किया जाता है नकली साइन करके। तो इसलिए जो है और ज़्यादा कंफर्मेशन करने के लिए 50,000, क्योंकि बड़ी पेमेंट हो जाती है 50,000 या उससे ज़्यादा, इसलिए इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है, एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, कि वो इस पूरे पॉजिटिव पे सिस्टम को सबसे पहले तो देखिए डेवलप तो खैर उन्होंने किया ही, उसके बाद अब इसे कंप्लीटली 1 जनवरी से फिर ऑपरेट कराएं। इसके लिए बैंक्स को भी कहा गया कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को कस्टमर्स तक पहुँचाएँ, चाहे वो बैंक एसएमएस के थ्रू या और जो चैनल्स है। ठीक है।
कि अब ये जो है पॉजिटिव पे सिस्टम जो है 1 जनवरी से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं होलसेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन जो है वो देखिए नवंबर में जो उसकी परसेंट रही है वो है 1.55%। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है होलसेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन, उसको बात कर लेते हैं। और ये राइज बेसिकली क्यों हुआ है, मेनली ड्यू टू द राइज इन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स प्राइसेस। देखिए दो चीज़ होती है, एक तो रॉ प्रोडक्ट होता है, जब हम उसे फिर उससे यूज़ करके जो मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट्स, उनके प्राइस में राइज होने की वजह से जो है ये ओवरऑल 1.55% का राइज देखने को मिला है होलसेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन में। और अगर बात करें अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डाटा, जो फूड के प्राइसेस है वो इस टाइम पीरियड में थोड़े ईज आउट हुए, लेकिन नवंबर में अगर बात करें फूड इन्फ्लेशन की तो वो देखिए 3.94% रहा अगेंस्ट 6.37% इन द प्रीवियस मंथ। और इन्फ्लेशन नॉन फूड आर्टिकल्स जो होते हैं उसका नवंबर मंथ में कितनी थी, 8.43%। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट परसेंटेज फिगर्स आप इन्हें नोट डाउन करते चले। और बात करें WPI इन्फ्लेशन की तो अक्टूबर मंथ में ये 1.48% था, जो कि अब बढ़ के नवंबर में 1.55% हो गया। और पिछले साल नवंबर में ये जो दर थी, पिछले साल यानी नवंबर 2019 में वो 0.58%, तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है इन्फ्लेशन के अंदर, आप देख ही सकते हैं। और उसके लिए देखिए मेन रीज़न कोविड भी है। उस टाइम पे आपको जिस तरीके से पूरा लॉकडाउन लगाया गया था तो हमारी पूरी प्रोडक्शन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा था, पूरा सप्लाई चेन पे भी। ठीक है ना, तो उसको दोबारा से ठीक होने में काफ़ी टाइम लगता है, आपको पता ही है। और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ WPI इन्फ्लेशन है सिंस फरवरी, क्योंकि उस टाइम ये परसेंट कितनी थी, 2.26%। ठीक है, तो अब जाके ये फरवरी के कंपैरिजन में उसके बाद ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है। सब नोट डाउन कर लें, 1.55%। नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है धीरे धीरे सारी कंट्रीज जो है, खासकर अभी बड़ी कंट्रीज US, UK, कनाडा, सऊदी अरेबिया, ठीक है, उसका सिंगापुर, जो कि खासकर सबसे पहले पिफसर जो वैक्सीन है उसको जिन्होंने अप्रूव कर दिया है, और आप देखेंगे धीरे धीरे इनकी डोजेज जो है वो स्टार्ट भी हो चुके हैं इन कंट्रीज़ में। और इंडिया में भी उन्होंने एमरजेंसी अप्रूवल मांगा है इस वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो उससे पहले गवर्नमेंट ने जो है कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव की गाइडलाइंस को रिलीज़ किया है, जिसके तहत जो है सभी स्टेट्स को गाइडलाइंस इशू की गई है दैट द कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, जैसे कोविन सिस्टम जो है, जो कि एक तरीके से पूरा डिजिटाइज प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश किया गया है, इसे यूज़ किया जाएगा फॉर ट्रैकिंग द एनलिस्टेड बेनिफिशियरीज, यानी जिनको सबसे पहले इसकी डोजेज दी जाएगी फॉर द एंटी कोरोना वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन ऑन रियल टाइम बेसिस। तो रियल टाइम बेसिस पर इस सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट के पास डाटा अवेलेबल रहेगा कि किन किन को ये दी गई है, ताकि बाद में उनकी हेल्थ को भी ट्रैक किया जा सके अगर किसी को उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए जो है ये पूरा एक सिस्टम डेवलप किया गया है, जिसे कोविन सिस्टम भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि पूरा रियल टाइम बेसिस पर डिजिटाइज प्लेटफॉर्म है। और जो वैक्सीनेशन टीम है जो कि वैक्सीन देंगी जो उसकी डोजेस को, उनमें जो है 5 मेंबर्स रहेंगे उस रूम के अंदर अवेलेबल, जहाँ पे उनको वैक्सीन दी जाएंगी। और 100 to 200 पीपल विल बी वैक्सीनेटेड इन ईच सेशन पर डे। तो एक दिन में एक सेशन में 100 से 200 लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी, और उन्हें फिर 30 मिनट्स तक उनको मॉनिटर भी किया जाएगा कि अगर कोई एडवर्स इफेक्ट उनकी हेल्थ पे जैसी वैक्सीन की डोज दिया उसके बाद होता है या नहीं होता। ठीक है, और जो गवर्नमेंट का टारगेट है फेज 1 के अंदर वैक्सीनेशन के, वो है 30 करोड़ पीपल को जो है वैक्सीन देने का। सो 30 करोड़ पीपल को वैक्सीनेट करने का गवर्नमेंट का प्लान है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि देखिए 30 करोड़ पॉपुलेशन तो सिर्फ अगर बात करें इंडिया, चाइना और US के बाद किसी भी कंट्री में 30 करोड़ की पॉपुलेशन नहीं है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टारगेट है ये। ठीक है, सो और आखिरी आज का हमारा अपडेट है, फर्स्ट ट्राइलेटरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है हाल ही में इंडिया, ईरान और उज्बेकिस्तान में के बीच में, ताकि जो छाबार पोर्ट है उसको जॉइंटली यूज़ कर सके तीनों कंट्रीज़। और इंडिया का तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रूट है, खासकर छाबार पोर्ट के थ्रू इंडिया अफगानिस्तान में एंटर कर सकता है। अभी देखिए बेसिकली पाकिस्तान की वजह से कई बार ट्रेड में इशूज़ आते हैं इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है छाबार पोर्ट। ठीक है, और ये मीटिंग वर्चुअली हुई थी, जिसमें जो सेक्रेटरी है शिपिंग के संजीव रंजन, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट में कहा दैट ड्यूरिंग द मीटिंग द पार्टिसिपेंट्स डिस्कस्ड जॉइंट यूज ऑफ चाबार पोर्ट, किस तरीके से तीनों कंट्रीज मिलकर इसको यूज़ करें ताकि ट्रेड और ट्रांजिट पर्पसेस के लिए जो है रीजनल कनेक्टिविटी और ज़्यादा एनहांस हो। और सभी साइट्स ने ये भी नोट किया कि जो सिग्निफिकेंट रोल चाबार पोर्ट ने प्ले किया है, खासकर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को प्रोवाइड करने में इस कोविड पीरियड के टाइम पे। और भारत के प्रपोजल को भी बाकी दोनों कंट्रीज ने वेलकम किया कि इंटरनेशनल मैरीटाइम समिट जो कि शेड्यूल्ड है इंडिया में होना है जनवरी 2021 में, उसको जो है हम छाबार डे के तौर पे ऑब्जर्व करें, टू होल्ड छाबार डे ऑन द साइडलाइंस ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम समिट। तो ये चीज़ के लिए भी दोनों कंट्रीज ने वेलकम किया इस प्रपोजल को। क्लियर है,
सो अब यहाँ पे देख सकते हैं जाबर पोर्ट और ये तीनों कंट्रीज़ के मैप भी। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अगर आपका कोई अब डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ भी ज़रूर देखें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।